हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो न्यू ईयर आने वाला है एंड द ईयर इज एंडिंग एंड दिस वाज नॉट द बेस्ट ईयर फॉर मी, बट बिफोर द ईयर एंड्स हम लोग दोनों बहन कल गए एंड वी गॉट नैनोप्लास्टिया डन ऑन आवर हेयर। सो इस व्लॉग में मैं आप लोगों से पूरा शेयर करूंगी जो प्रोसेस था नैनोप्लास्टिया का एंड कॉस्ट वगैरह सब कुछ, और हमने स्मूथनिंग नहीं करा के क्यों नैनोप्लास्टिया चूज़ किया वो भी बताएंगे। तो अभी मैं हैदराबाद में हूँ और ये व्लॉग हैदराबाद से है। सो वॉच द व्लॉग टिल द एंड एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट नैनोप्लास्टिया मोस्टली कवर करूँगी इसमें। बट अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मैं अपडेट वीडियोस भी बनाया करूँगी, लाइक आफ्टर 3 months अपडेट, आफ्टर 1 month अपडेट, आफ्टर 6 months अपडेट की क्या अपडेट है। बट विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस एंड लेट्स डाइव इनटू इट। टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर्स हेयर, शी हैज़ लाइक वेरी बहुत ज़्यादा घने हेयर एंड उसने एक बार स्मूथनिंग कराई थी, उसने कभी कलर नहीं करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हेयर वॉश किया गया 3 बार और तीसरी बार में शैम्पू को लगा के 15 मिनट तक छोड़ दिया गया। उसके बाद वॉश करने के बाद मेरे हेयर को किया गया ऐसे ड्राई, प्रॉपर ऐसे ड्रायर से ड्राई कर दिया गया अच्छे से। एंड इस प्रोसेस में मुझे लग गए अराउंड 20 मिनट्स के अराउंड एंड वॉशिंग के टाइम पे भी आधा घंटा लग गया था क्योंकि 3 बार मेरे बाल वॉश हुआ है। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके जो नैनोप्लास्टिया का प्रोडक्ट था, जो कि ब्रांड था ब्यूटी गैंग बोटोप्लास्टिया, एंड आई चेक्ड एवरीथिंग 0% फॉर्मेल्डिहाइड था एंड आई थिंक दिस इज द मिक्स ऑफ बोटॉक्स एंड नैनोप्लास्टिया। इट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट एंड बेसिकली इस प्रोसेस में आपके जो बाल है ना 70 to 80% तक स्ट्रेट हो जाते हैं एंड 70 to 80 वॉशेस तक इस तरीके से रहते हैं। बाकी आगे कितना चलेगा वो तो मैं नहीं बता सकती, बट फॉर नाउ आई सॉ द प्रोडक्ट, आई रेड एवरीथिंग। प्रोडक्ट जो था वो 19,500 का बॉटल था, तो कोई फालतू प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया है। एंड देन सारा जो अप्लाई करने का प्रोसेस था वो अराउंड 1 hour के अराउंड था एंड फिर 45 मिनट्स इस तरीके से हमें प्रोडक्ट को हेयर में रखना था। प्लास्टिक ऊपर से लगा दिया गया था। उसके बाद जो है निकाला गया उस कैप को एंड देन स्टार्ट हुई ड्राइंग की प्रोसेस। तो प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन जो है ना, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरा हेयर ड्राई करना स्टार्ट करा। तो बेसिकली अब हेयर को प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन ड्राई कर कर कैसे स्ट्रेट किया गया, मतलब ड्रायर से ही ब्लो ड्राई करते हुए। एंड दिस वाज अगेन अ प्रोसेस विच टुक अराउंड 40-45 मिनट्स, बिकॉज मेरा पूरा जो प्रोसेस है वो अराउंड स्टार्ट हुआ 4:30 में एंड इट एंडेड अराउंड 9 PM। सो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लग गया, अराउंड 4.5 से 5 घंटे लग गए एंड काफ़ी धुआं निकल रहा था बालों से। बट लास्ट टाइम जब मैंने कैरेटीन कराया था ना तो वो काफ़ी बदबू आ रही थी, उससे मेरी आंखें जल रही थी। बट दिस टाइम देयर वाज नो सच स्मेल जो मेरी आंखों को इरिटेट करे। सो देयर वाज नो फॉर्मेल्डिहाइड एज रिटन ऑन द बॉटल ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छे यूज़ हुए और मेरे स्कैल्प पे प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं किया गया था, ओनली लेंथ पे अप्लाई किया गया था। एंड इस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस हुआ। बेसिकली वी डिड नॉट चूज़ स्मूथनिंग क्योंकि स्मूथनिंग ओल्ड प्रोसेस है स्ट्रेटनिंग का और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है। सो वो उन्होंने हमें समझाया कि हाँ, पहले मैं 10 बार करा चुकी हूँ स्मूथनिंग एंड अभी मैं 4 साल के बाद करा रही हूँ, लाइक 4 साल के बाद मैं स्मूथनिंग के जगह पे अब नैनोप्लास्टिया करा रही हूँ। तो उन्होंने बोला है कि लास्ट करेगा स्ट्रेट एंड बेसिकली मुझे अपने बालों को मैनेजेबल करना था, मेरे लिए पोकर स्ट्रेट बाल मैटर नहीं करते। उसके बाद स्ट्रेट किया गया मेरे बालों को अच्छे से विथ आयरन एंड मेरे बालों को वॉश कर दिया गया। आफ्टर वॉशिंग फिर से मेरे बालों को ड्राई किया गया। आयरनिंग का जो प्रोसेस था वो भी अराउंड 1 hour का था क्योंकि पतले पतले स्ट्रैंड्स ले लेके बालों को आयरन किया जाता है आफ्टर हेयर ड्राइंग। And this is the final result. I literally love how my hair looks. Before was so messy, but the after is so beautiful. And मेरे बालों का कलर भी थोड़ा फेड हुआ है, तो अगर आपके कलर्ड हेयर है तो वो कलर थोड़ा फेड हो जाएगा। तो मेरे बाल पहले रेडिश टाइप थे और वो अब ब्राउन हो गए, बट आई एम लाइकिंग द कलर ओवरऑल एंड दैट इज। इससे पहले मैंने नैनोप्लास्टिया का नाम तो बहुत बार सुना था, बट मैंने इतना रिसर्च कभी भी नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट इन टू एनी हेयर ट्रीटमेंट राइट नाउ। मैंने 2009 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट 10 बार अपने बालों को स्मूथनिंग करवाया था और उसमें मेरे बाल काफ़ी डैमेज हुए थे। तो 2020 के बाद मैंने कभी स्मूथनिंग नहीं कराया। मैंने बीच में एक बार कैरेटीन कराया था फ्रॉम अर्बन कंपनी, बट दैट वाज अ पथेटिक कैरेटीन प्रोसेस, लाइक इतना ज़्यादा उसमें स्मेल थी। उसका भी व्लॉग है मेरे चैनल पे। जब वो उसको सुखा रहे थे, माई आईज वर हर्टिंग लाइक हेल, इट वॉज बर्निंग लाइक हेल, में इतने आंसू बह रहे थे। दे चार्ज मी अराउंड 3 or 4,000 रुपीज़ एंड दैट डिड नॉट इवन लास्ट फॉर अ मंथ। So that was very bad experience, but I hope this lasts. For now this is the update and नैनोप्लास्टिया हो चुका है। मेरा कलर अगर आपने शुरू में देखा होगा तो काफ़ी रेडिश था, बट वो फेड हो गया। तो उन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आपका हेयर कलर जो है वो फेड होगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात से।
तो क्योंकि मैं अभी कलर करने वाली हूँ, नेक्स्ट मेरा कलर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो आएगा, बिकॉज एक नए शहर में मूव हो चुकी हूँ, एक नए घर में मूव हो चुकी हूँ, बालों का मेकओवर हो चुका है, बस कलर थोड़ा सा करूँगी एंड देन द मेकओवर विल बी ऑल डन. So that is all about today's video. Let me know in the comment section below if you have any doubts, any questions regarding nanoplastia. ज़्यादा आप बेटर करोगे अगर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में. गूगल में काफ़ी सारे आपको चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग बेटर टू मेक अ वाइज डिसीजन कि आपको बोटॉक्स पे जाना चाहिए, कैरेटीन पे जाना चाहिए. सो विद कैरेटीन आई हैड अ पैथेटिक एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट गो फॉर दैट. बोटॉक्स के लिए भी मैं इसलिए नहीं गई कि मैं इतना पैसा स्पेंड कर ही रही हूँ, पूरा प्रोसेस सेम ही है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे बाल ज़्यादा स्ट्रेट रहे. और बोटॉक्स से उन्होंने बोला इतने स्ट्रेट नहीं होंगे, ना ज़्यादा टाइम तक लास्ट करेंगे. तो नैनोप्लास्टिया इज पर्टिकुलरली ऑल्टरनेटिव फॉर स्मूथनिंग, बट स्मूथनिंग में और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम तक और रहते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम रहते हैं. बट इसमें उन्होंने 7-8 मिनट्स बोला है. स्मूथनिंग में भी ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, फिर तो बाल नीचे से बढ़ते ही है ना, और फिर वो ऐसे ऐसे आएंगे जैसे है. तो दैट वाज द होल प्रोसेस. मेरी बहन को एक्जैक्टली सेम टाइम लगा, जबकि उसका बहुत ज़्यादा हेल्दी हेयर है, बहुत ज़्यादा थिक हेयर क्वांटिटी है, मेरा कम है फिर भी. एंड दैट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड दैट इज वाई आई चोज नैनोप्लास्टिया. बाकी दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी जल्दी, एंड इसका अपडेट वीडियो भी मैं लेकर आया करूँगी. बाय बाय.